पिछले वीडियो में हम लोगों ने ट्रेडिंग अकाउंट के बारे में डिटेल्स बात किए थे और उस पर हम लोग न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी बनाए थे। आज हम लोग बात करेंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को हम लोग कैसे बनाते हैं, फॉर्मेट उसका क्या है और उसमें कौन कौन से आइटम्स को हम लोग दिखाते हैं। उसके बाद कैसे हम लोग नेट प्रॉफिट और नेट लॉस निकालते हैं, इन बातों पर आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि वीडियो हमारा छोटा हो, इसीलिए हम पहले से फॉर्मेट बना करके लिख के रख चुके हैं। अब हम लोग उस पर डिस्कस करेंगे कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कौन कौन से आइटम दिखाए जाते हैं। तो सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने के लिए हम दो भाग में बांटते हैं, फॉर्मेट बनाते हैं। एक साइड डीआर होता है, दूसरा साइड सीआर होता है। उससे पहले हम लोग दिखाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ जिस कंपनी का नाम होता है उस कंपनी का नाम दिखाते हैं। उसके नीचे लिखते हैं फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2000, 31 मार्च या दिसंबर, जो भी डेट मेंशन दिया रहेगा क्वेश्चन में या जो भी डेट रहेगा उस हिसाब से हम लोग डेट को मेंशन करते हैं। उसके बाद फॉर्मेट में आते हैं। तो फॉर्मेट हमारा इस तरह का होता है। फॉर्मेट हमारा दो भाग में बटा होता है, एक साइड को डीआर बोलते हैं, दूसरे साइड को सीआर बोलते हैं। पार्टिकुलर्स और अमाउंट दिखाते हैं एक साइड में, दूसरे साइड में भी सीआर साइड में भी पार्टिकुलर्स और अमाउंट होता है। सबसे पहले हम लोग दिखाते हैं ट्रेडिंग अकाउंट में जो हमारे पास ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस आया होगा तो उसको हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में सबसे ऊपर दिखाते हैं। यदि ट्रेडिंग अकाउंट में हमारे पास ग्रॉस प्रॉफिट होगा तो हम लोग उसको बाय ग्रॉस प्रॉफिट दिखाते हैं, ट्रांसफर फ्रॉम ट्रेडिंग अकाउंट, या उसको बैलेंस बीडी बोलते हैं। यदि ट्रेडिंग अकाउंट में ग्रॉस लॉस हुआ होगा तो हम लोग इसको डीआर साइड में दिखाते हैं और दिखाते हैं टू ग्रॉस लॉस ट्रांसफर फ्रॉम ट्रेडिंग अकाउंट। यदि ग्रॉस प्रॉफिट हुआ होगा तो हम यहाँ दिखाते हैं बाय ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफर फ्रॉम ट्रेडिंग अकाउंट। उसके बाद ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में इनडायरेक्ट एक्सपेंस को दिखाते हैं और इनडायरेक्ट इनकम को दिखाते हैं। तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने बात किया था कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में बहुत सारे हेड्स होते हैं, 5 हेड्स में हम लोग डिवाइड करते हैं उसके इनडायरेक्ट एक्सपेंस को। तो पहला हेड होता है एस्टेब्लिशमेंट एंड मैनेजमेंट अकाउंट। तो एस्टेब्लिशमेंट एंड मैनेजमेंट अकाउंट में हम लोग दिखाते हैं टू सैलरी, टू ऑफिस रेंट, रेट्स एंड टैक्स। उसके बाद दिखाते हैं प्रिंटिंग स्टेशनरी। उसके बाद दिखाते हैं पोस्टेज एंड टेलीग्राम्स, टेलीफोन चार्ज, इंश्योरेंस, इंश्योरेंस प्रीमियम, ऑफिस लाइट्स, इलेक्ट्रिक चार्ज, ऑफिस एक्सपेंस, ऑडिट फी, डायरेक्टर फी, लीगल एक्सपेंसेस और इंटरेस्ट डीआर। ये तमाम आइटम्स हम लोग एस्टेब्लिशमेंट एंड मैनेजमेंट अकाउंट के अंडर में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डीआर साइड में दिखाते हैं। उसके बाद अगला हेड आता है सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन का, यानी जो हम माल बनाए हैं उसको बेचने और वितरण करने का जो खर्चा होता है वो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस के अंडर में डालते हैं। और उसमें आता है हमारा कैरेज आउटवार्ड या कैरेज ऑन सेल, ऑडिट फी, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस। उसके बाद आता है एक्सपोर्ट ड्यूटी, कमीशन, कमीशन डीआर। उसके बाद आता है ट्रैवलिंग का खर्चा होता है, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, सेल्समैन का सैलरी, कमीशन, पैकिंग का जो भी एक्सपेंस होगा वो। उसके बाद जीएसटी का जो भी एक्सपेंस होगा वो हम सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस में दिखाते हैं। बैड डेब्ट्स, वेयर हाउस रेंट और गोडाउन रेंट, ब्रोकेज जो दलाली होता है वो, और फ्री सैंपल्स। ये आइटम्स हम लोग सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन के अंडर में पीएल के डीआर साइड में दिखाते हैं।
उसके बाद आता है फाइनेंशियल एक्सपेंसेज। तो फाइनेंशियल एक्सपेंस के अंडर में हम लोग दिखाते हैं इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक चार्ज, डिस्काउंट, डिस्काउंट ऑन बिल, डिस्काउंट अलाउ और डिप्रिसिएशन। ये जो एक्सपेंस है इनडायरेक्ट एक्सपेंस, ये फाइनेंशियल एक्सपेंस हेड के अंदर में हम लोग डालते हैं। उसके बाद हम लोग दिखाते हैं एबनॉर्मल लॉसेज। हो सकता है फैक्ट्री में अनचाहा कुछ घटनाएं घट जाती है, लॉस बाय फायर या लॉस बाय थेफ्ट, हमारा चोरी हो गया हो माल, या किसी कारणवश आग लग गया है। ऐसा होना नहीं चाहिए, लेकिन किसी कारणवश हो जाए तो हम लोग चाहकर भी कुछ नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम लोग ये आशा और उम्मीद करते हैं कि ऐसा दुर्घटना नहीं हो। लेकिन यदि हो जाए तो हम लोग उसको एबनॉर्मल एक्सपेंस के अंडर में दिखाते हैं। लॉस बाय फायर, लॉस बाय थेफ्ट, लाइसेंस फी, ईटीसी, तमाम और बहुत सारे खर्च होते हैं, उसको हम लोग एबनॉर्मल एक्सपेंस के अंडर में दिखाते हैं। उसके बाद आता है मिसलेनियस एक्सपेंसेस। तो मिसलेनियस एक्सपेंस मतलब उसका मतलब ही होता है विविध खर्चे। तो उसके अंदर ट्रेडिंग एक्सपेंस, चैरिटी और लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट्स, ये तमाम हेड खर्चों को हम लोग दिखाते हैं ये मिसलेनियस एक्सपेंस के अंडर में, और ये हमारे पीएल के डीआर साइड में होता है। उसके बाद हम लोग आते हैं सीआर साइड में, किन किन इनकम को दिखाते हैं। सीआर साइड में हम लोग डायरेक्ट इनकम को दिखाते हैं, इनडायरेक्ट इनकम को दिखाते हैं, और उसके अंदर में हम लोग क्या क्या दिखाते हैं उस पर हम लोग डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले दिखाते हैं बाय ग्रॉस प्रॉफिट। यदि ट्रेडिंग अकाउंट में हमारे पास जो प्रॉफिट होगा हम उसको ग्रॉस प्रॉफिट, यहाँ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के सीआर साइड में दिखाते हैं बाय ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफर फ्रॉम ट्रेडिंग अकाउंट। उसके बाद हम लोग जो आता है इनडायरेक्ट इनकम में, उसमें है इंटरेस्ट सीआर। यदि इंटरेस्ट हमको कहीं से मिला आया होगा वो हम लोग, हमारे लिए इनडायरेक्ट इनकम हो गया। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, इंटरेस्ट ऑन बैंक डिपॉजिट, इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट रिसिप्ट, रेंट रिसिप्ट, डिस्काउंट रिसिप्ट, अप्रेंटिस प्रीमियम। ये बराबर क्वेश्चन में आते रहता है और बच्चा सब इसी में फंसता है कि इस हेड को हम लोग कहाँ डाले, इस एक्सपेंस को। तो अप्रेंटिस प्रीमियम हमारे लिए इनडायरेक्ट इनकम माना जाता है और हम इसको पीएल के सीआर साइड में दिखाते हैं। प्रॉफिट ऑन कंसाइनमेंट, प्रॉफिट ऑन ज्वाइंट वेंचर और गेन ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट्स। जो हम लोग हमारे पास फिक्स एसेट्स है और यदि हम उसको बेचे हैं और उससे जो हमको प्रॉफिट आया है उसको हम लोग पीएल के सीआर साइड में दिखाते हैं। उसके बाद दिखाते हैं कमीशन ऑन कमीशन रिसिप्ट और अदर इनकम। ये तमाम हमारे लिए इनडायरेक्ट इनकम है, उसको हम लोग सीआर साइड में दिखाते हैं, और इनडायरेक्ट एक्सपेंस है उसको हम लोग डीआर साइड में दिखाते हैं। और देखते हैं कि हमारे पास अब क्या हो रहा है, यानी दोनों साइड के अमाउंट को हम लोग फाइंड करते हैं, जोड़ते हैं, और उसमें ये कल देखते हैं कि किस साइड का अमाउंट ज्यादा है। यदि हमारे पास आमदनी ज्यादा है और खर्चा कम है तो वैसी स्थिति में हमारे पास नेट प्रॉफिट निकलेगा। कभी कभी खर्चा ज्यादा हो जाता है, आमदनी कम हो जाता है तो हमारे पास नेट लॉस निकलता है। तो वैसे कंडीशन में हम देखते हैं यदि हमारे पास सीआर साइड का अमाउंट ज्यादा होता है तो सबसे पहले हम लोग सीआर साइड के टोटल अमाउंट को जोड़ देते हैं और यहाँ दिखा देते हैं। सेम अमाउंट हम इस साइड डीआर साइड में ही दिखाते हैं, लिखते हैं, और डीआर के टोटल अमाउंट को घटा देते हैं, और जो हमारे पास बच जाता है बैलेंसिंग फिगर हम उसको यहाँ दिखा देते हैं। और यहाँ दिखाते हैं टू नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। यदि कभी कभी एक्सपेंस ज्यादा हो जाता है और इनकम कम जाता है तो वैसे कंडीशन में डीआर साइड के अमाउंट ज्यादा होगा तो पहले हम डीआर साइड में अमाउंट दिखाएंगे, सेम अमाउंट हम लोग सीआर साइड में दिखाएंगे और सीआर के टोटल अमाउंट को घटा देंगे
टीयर के अमाउंट से, और जो हमारे पास बच जाएगा बैलेंसिंग फिगर हम उसको यहाँ दिखा देंगे, और यहाँ दिखाएंगे बाय नेट लॉस ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट, और इसको नेट लॉस या नेट प्रॉफिट जो भी हो हम लोग कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं और वह बैलेंस शीट में होता है। हम इस फॉर्मेट के माध्यम से आप लोगों को यह बताने का प्रयास किया है कि आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आसानी से कैसे बना सके और जिसमें आपको कोई परेशानी ना हो। यदि हमारा वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए।